मॉल रोड पर मुस्लिम लीग नून लाहौर के ज़ेर तमाम योम यकजहती कश्मीर के हवाले से रैली। लीगी रहनुमा ख्वाजा इमरान नज़ीर शुरा से खिताब कर रहे हैं। आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। भाई यार कहते थे ना किसी डिक्टेटर के दौर में जुर्रत कर सका। अगर वो जुर्रत हुई, इंडिया ने अमलन कश्मीर को अपने साथ शामिल किया, वो जुर्रत हुई तो इमरान खान तुम्हारे दौर में वो जुर्रत हुई और तुमने उसके ऊपर कुछ नहीं किया। तुमने आधे आधे घंटे की खामोशी शुरू की। तुमने जुमे वाले दिन एक ड्रामा शुरू किया, लेकिन वो भी 2-3 जुमों से आगे नहीं चल सका। अमलन कश्मीर तुमने बेच दिया इंडिया के हाथ में। नवाज शरीफ को बातें करने वालों, नवाज शरीफ वो लीडर है कि जिसने मजबूर कर दिया था इंडिया के उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी को कि आओ चल के पाकिस्तान आओ और आकर हमसे कश्मीर पे बात करो। और तुम तो मोदी को मिस काले मारते थे और तुम्हारी मिस काल का जवाब भी नहीं आता था। आज उस नवाज शरीफ को निकालने वालों से भी पूछूंगा कि जिसको निकाला गया अपने बेटे से तनख्वाह ना लेने पर, जो ली भी नहीं गई, जो शो नहीं हुई, आज उस नवाज शरीफ को निकालने वालों से भी पूछूंगा कि मुझे दिल पे हाथ रख के बताओ। कमल लियाकत मेरी बहन पीछे खड़ी है, मैं इससे भी पूछता हूँ कि अपनी बहनों से कहो दिल पे हाथ रख के बताएं कि जिस दिन से नवाज शरीफ को एक साजिश के तहत 5 के टोले ने यहाँ से निकाला, पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज किया, उस दिन के बाद क्या कश्मीरियों का मुकदमा लड़ने कोई मैदान में आया? क्या उस दिन के बाद पाकिस्तान ऊपर गया या खुदा ना खास्ता नीचे आया? उस दिन के बाद पाकिस्तान नीचे आया। उस दिन के बाद अवाम महंगाई की चक्की में रोज पिसते गए। उस दिन के बाद जिस दिन से नवाज शरीफ को हटाया गया, जिसके दौर में पेट्रोल 65 रुपए लीटर मिलता था, जिसके दौर में डॉलर 100 रुपए का था, वो नवाज शरीफ जिसको कश्मीरियों के साथ इजहार यकजहती। पूरी कौम आज यौम यकजहती कश्मीर मना रही है। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म ने कश्मीरियों के हक़ खुदरादियत के लिए गैर मुतसलसल हिमायत का अयादा किया है। ये रिपोर्ट देखिए। कश्मीर और पाकिस्तान दो कालिब यकजान। कश्मीरियों के साथ इजहार यकजहती का दिन। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत के लिए गैर मुतसलसल हिमायत का आदा किया और कहा कि कश्मीरी आवाम को सलामती कौंसिल की करारदादों के मुताबिक हक़ खुद इरादियत देना होगा। भारत मकबूजा कश्मीर में मावराए अदालत कत्ल और तशद्दुद में मुलव्विस है। भारत का जालिमाना रवैया जबरी गुमशुदगियों और पैलेट गन के इस्तेमाल से जाहिर होता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी हक़ खुद इरादियत के लिए कश्मीर की हिमायत के अज़्म की तशदीद की और कहा कि मसला कश्मीर इक़वाम मुत्तहिदा के एजेंडे पर सबसे पुराने हल तलब मसाइल में से एक है। भारत ने कर्फ्यू, ब्लैकआउट, नजरबंदी, कैद और बुनियादी हकूक से इनकार किया। कश्मीरी बहन भाइयों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने कश्मीरी बहन भाइयों की कुर्बानियों को सलाम पेश किया और कहा कि कश्मीरी आवाम 75 बरस से वहशियाना भारतीय जबर का सामना कर रहे हैं। कश्मीरी मुसलसल खौफ की हालत में जिंदगी बसर कर रहे हैं। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बुलीगुर रहमान ने भारत के गैर इंसानी सलूक की भरपूर मजम्मत की और कहा कि पाकिस्तानी कौम कश्मीरी आवाम के साथ खड़ी है और खड़ी रहेगी। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने कहा कि कश्मीरी लॉकडाउन में जिंदगी गुजार रहे हैं। इक़वाम आलिम को कश्मीरियों के दुख दर्द का एहसास होना चाहिए। भारतीय मुजालिम पर इक़वाम आलिम की खामोशी का कोई जवाब नहीं। कश्मीरी रहनुमा यासीन मलिक की अहलिया मिशाल मलिक ने पाकिस्तानी आवाम से इजहार तशक्कुर किया कि वो कश्मीरियों के साथ खड़े हैं। कश्मीरियों का एक ही मुतालिबा है, उन्हें हक़ खुद इरादियत दिया जाए। यौम यकजहती कश्मीर की मुनासबत से लाहौर के सरकारी स्कूलों में तकरीबात का इनेकाद किया गया। तालिब इल्मों ने तकारीर में भारतीय जबर को उजागर किया। बच्चों ने पेंटिंग के जरिए भी कश्मीरियों पर होने वाले जुल्म और सितम को उजागर किया है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं आतिफ परवेज से। आतिफ परवेज, बताइएगा तकरीब का अहवाल। आतिफ से रब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। आपको बताएंगे यौम यकजहती कश्मीर की मुनासबत से लाहौर के सरकारी स्कूलों में तकरीबात का इनेकाद किया गया।
तालिब इल्मों ने तकरीर में भारतीय जबर को उजागर किया तो बच्चों ने पेंटिंग के जरिए भी कश्मीरियों पर होने वाले जुल्म सितम को उजागर किया है। आपको बता रहे हैं यौम यकजहती कश्मीर की मुनासिबत से लाहौर के सरकारी स्कूलों में तकरीबात का इनेकाद किया गया। तालिब इल्मों ने तकरीर में भारतीय जबर को उजागर किया है। बच्चों ने पेंटिंग के जरिए भी कश्मीरियों पर होने वाले जुल्म सितम को उजागर किया। लाहौर समेत मुल्क के बड़े एयरपोर्ट्स पर जिद्दोजहद आज़ादी कश्मीर की भरपूर अक्कासी। एयरपोर्ट्स पर बैनर्स के जरिए कश्मीरी शोहदा को खिराज तहसीन पेश किया गया। हक़ खुदरादियत के हसूल तक कश्मीरियों के साथ यकजहती जारी रखने का अयादा भी किया गया है। इस बारे मज़ीद जानते हैं राहिल अली से। जी राहिल, लगा कीजिएगा। जैसे कश्मीर के मौके पर मुल्क के बड़े एयरपोर्ट्स पर जदोजहद आज़ादी कश्मीर की भरपूर अक्कासी जो है वो की गई है मुल्क भर में, और जैसे कश्मीर भरपूर जोशो वलवले के साथ मनाया जा रहा है। कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, मुल्तान और दीगर एयरपोर्ट पर जो है वो बैनर जो है वो लगाए गए हैं जिसमें कश्मीरी शोहदा को जो है वो खराज तहसीन पेश किया गया है। अब बैनर्स पर कश्मीरियों की जदोजहद की हिमायत जारी रखने का अज़म का इज़हार किया गया है और हक़ खुद इरादियत के हसूल तक जो है वो कश्मीरी अवाम के साथ यकजहती रखने का भी जो है वो अज़म का इज़हार किया गया है। जबकि बैनर्स पर जदोजहद आज़ादी की सियासी, सफारती और इखलाकी हिमायत जारी रखने का इरादा किया गया है। जी शुक्रिया राहिल अली, आपने तफसील नगाह की। आपको बता रहे हैं यौम यकजहती कश्मीर की मुनासिबत से लाहौर के सरकारी स्कूलों में तकरीबात का इनेकाद किया गया। तालिब इल्मों ने तकरीर में भारतीय जबर को उजागर किया है। जनरल अस्पताल में यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से तकरीर और रैली। प्रिंसिपल PGMI प्रोफेसर अलफरीद जफ़र की ख़ुसूसी शिरकत की गई। शुरा ने कश्मीर और पाकिस्तान के परचम उठा रखे थे। भारत के खिलाफ नारेबाजी भी की गई है। आपको बताएं कि जनरल अस्पताल में यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से तकरीब और रैली निकाली गई। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं मोहम्मद बिलाल से। बिलाल से रब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। आपको बताएं कि प्रिंसिपल PGMI प्रोफेसर अलफरीद जफ़र की खुसूसी शिरकत की गई है। इस तकरीब में, इस रैली में शुरा ने कश्मीर और पाकिस्तान के परचम उठा रखे थे। भारत के खिलाफ नारेबाजी भी की गई है और ये मनासर अब अपनी TV स्क्रीन पर देख सकते हैं। जनरल अस्पताल में यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से तकरीब थी और इस हवाले से रैली भी निकाली गई है। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं मोहम्मद बिलाल से। मोहम्मद बिलाल, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से लाहौर जनरल हॉस्पिटल में भी तकरीब का इनेकाद किया गया जिसमें प्रिंसिपल PGMI प्रोफेसर फरीद जफ़र की क़यादत में रैली निकाली गई जिसमें MS डॉक्टर खालिद बिन असलम, डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिक्स और नर्सिंग कॉलेज की तालिबात भी शरीक थी। जबकि शुरा ने कश्मीर और पाकिस्तान के परचम उठा रखे थे और भारत के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। पाकिस्तान के हक में जो नारे हैं ये भी लगाए गए। इस मौके पर प्रिंसिपल PGMI प्रोफेसर फरीद जफ़र का ये कहना था कि कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है और रहेगा, जबकि कश्मीर की आज़ादी तक भारत से जंग जारी रहेगी और कश्मीर को पाकिस्तान से अलग नहीं किया जा सकता और पाकिस्तानी कश्मीर की आज़ादी के लिए हर हद तक जाने के लिए और लड़ने के लिए तैयार हैं। जी ठीक है मोहम्मद बिलाल, आपका शुक्रिया। चेयरमैन PTI इमरान खान सीनियर पार्टी रहनुमाओं से मुलाकातें करेंगे। मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। जेल भरो तहरीक के हवाले से भी लाहे अमल पर मुशावरत होगी। ज़मान पाक में यौम यकजहती कश्मीर भी भरपूर तरीके से मनाया जा रहा है। इस बारे बात करते हैं लियाकत अली से। लियाकत, बताएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ज़मान पार्क में आज भी पार्टी के रहनुमाओं के साथ मुशावरत करेंगे और बुनियादी एजेंडा ये होगा कि जो जेल भरो तहरीक का ऐलान किया उसके लिए डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है वो फरिश्ते मरतब की जाएंगी और फिर जब इमरान खान फाइनल ऐलान करेंगे कि किस रोज़ से जेल भरो तहरीक का आगाज़ होगा तो उस रोज़ से डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है वो PTI के आपको बताएं कि चेयरमैन PTI इमरान खान सीनियर पार्टी रहनुमाओं से आज मुलाकातें करेंगे। मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। जेल भरो तहरीक के हवाले से भी लाहे अमल पर मुशावरत होगी। ज़मान पार्क में यौम यकजहती कश्मीर भी भरपूर तरीके से मनाया जा रहा है। आपको बता रहे हैं कि चेयरमैन PTI इमरान खान सीनियर पार्टी रहनुमाओं से मुलाकातें करेंगे और ज़मान पार्क में यौम यकजहती कश्मीर भी भरपूर तरीके से मनाया जा रहा है। लियाकत से बात करते हैं। लियाकत, क्या सूरत हाल है वहाँ? बिल्कुल, आज यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से भी PTI ने कॉल दे रखी है और PTI लाहौर के ज़ेर इंतज़ाम कुछ ही देर बाद यहाँ पर जो है वो कश्मीरियों से इज़हार यकजहती के लिए एक तकरीब का इनेकाद किया जाएगा, मुज़ाहरा होगा। इस वक्त जो है वो दीवान गुलाम मोहिउद्दीन की क़यादत में PTI के कारकुन जो हैं वो यहाँ पहुँच गए हैं और यहाँ पर वक्फे वक्फे से जो है
वो कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए तराने गूंज रहे हैं, नारेबाजी की जा रही है और भारतीय मुजालिम की जो है वो मजम्मत की जा रही है। तो बुनियादी तौर पर वक्त तो 12 बजे का दिया गया था, लेकिन ज़रा लगता है कि 1 बजे के करीब जो है यहाँ पर एक मुकम्मल तौर पर जो यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से तकरीब है वो अपने अरूज पर होगी। जी शुक्रिया लियाकत अली, आपने तफसीलन आगाह किया। कारकुनान इमरान खान की जेल भरो तहरीक की कॉल के शिद्दत से मुंतज़िर हैं। मरकज़ी रहनुमा तहरीक इंसाफ मुसर्रत जमशेद चीमा का ट्वीट मज़ीद लिखा कि मुल्क की जेलें कम पड़ जाएंगी, लेकिन हमारा जज्बा मांद नहीं पड़ेगा और ना ही हौसले कम होंगे। आपको बता रहे हैं कारकुनान इमरान खान की जेल भरो तहरीक की कॉल की शिद्दत से मुंतज़िर हैं। मरकज़ी रहनुमा तहरीक इंसाफ मुसर्रत जमशेद चीमा का ये ट्वीट सामने आया है। उन्होंने मज़ीद लिखा कि मुल्क की जेलें कम पड़ जाएंगी, लेकिन हमारा जज्बा मांद नहीं पड़ेगा और ना ही हौसले कम होंगे। बुलेटिन में अब महंगाई की बात करते हैं। सुई गैस की बदतरीन नोटबंदी के बाद एलपीजी आवाम की पहुंच से दूर हो गई। शहर में एलपीजी 280 से 320 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त होने लगी। शहरियों का एलपीजी माफिया के खिलाफ कार्रवाई का मुतालिबा किया जा रहा है। तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ फ़हद अमीन से। फ़हद अमीन, बताइएगा। जी बिल्कुल, मौसम सरमा में एलपीजी की तलब बढ़ते ही माफिया भी जो है वो सरगर्म हो गया और ओगरा रेट पर लाहौर भर में जो है वो कहीं भी एलपीजी दस्तयाब नहीं है। ओगरा की जानिब से माह फरवरी के लिए 264 रुपये फ़ी किलो जो है वो एलपीजी का रेट मुकर्रर किया गया है, मगर इस वक्त शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 300 से 320 रुपये फ़ी किलो तक जो है वो एलपीजी फ़रोख्त की जा रही है, जिसकी वजह से आम सारिफ शदीद परेशान है। हमारे साथ यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे जानते हैं क्या कहना है इनका। 264 रुपये उन्होंने रेट लिखा हुआ है, कोई 300 दे रहा है, कोई 310 रुपये दे रहा है, कोई 320 रुपये दे रहा है, किसी का कोई रेट नहीं है। हर एक का अपना अपना ही रेट है, जिसका जो दिल कर रहा है वो कर रहा है। कितनी परेशानी आम सारिफ को? सारी आवाम को परेशानी है। एक बंदे की परेशानी हो उसका तो हल हो सकता है, सारी आवाम की जो परेशानी है उसका तो कोई भी हल नहीं हो सकता। जैसे कि आप जानते हैं, देखो हम रिक्शों में गैस डलवाते हैं, गाड़ियों में गैस, घरों में गैस नहीं आ रही है, बाजार से लेने आए हैं कि चलो यार किसी तरह घर के खाना वगैरह पका लें। जी बिल्कुल, आपने सार्फिन की गुफ्तगू सुनी। इनका कहना है कि एलपीजी महंगी होने से गरीब सारिफ जो है वो परेशान है, क्योंकि घरों में गैस नहीं आ रही। बच्चों को 2 वक्त का खाना खिलाने के लिए मुतबादल के तौर पर एलपीजी इस्तेमाल करनी पड़ती है और रोज़ाना की बुनियाद पर 300 से 320 रुपये फ़ी किलो तक जो है वो एलपीजी जो है वो ख़रीदनी पड़ रही है, जिससे मुआशी मामलात भी जो हैं वो मज़दूर तबके के बुरी तरह मुतासर है। ओगरा की जानिब से और किसी भी इदारे की जानिब से इसकी कीमतों को कंट्रोल करने के लिए, माफिया को कंट्रोल करने के लिए कोई इक़दाम जो है वो दिखाई नहीं दे रहे। जी शुक्रिया फ़हद। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, मार्केट में आटे की बढ़ती हुई कीमतें रुक गई। सस्ता आटे की दुकानों में महदूद फराहमी। सस्ता आटा चक पॉइंट्स पर मखसूस औकात में दस्तयाब। सस्ता स्कीम आटे का 10 किलो का थैला 648 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है। मार्केट में 15 किलो आटे का थैला 1850 रुपये में दस्तयाब है। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे जाहिद आबिद से। जाहिद, बताइएगा। जी बिल्कुल, मार्केट में आटे की फ्राहमी और कीमत के हवाले से एक सूरत हाल में कुछ तब्दीली देखी जा रही है और तब्दीली इस किस्म की है कि जिसमें मार्केट में जो रोज़ाना की बुनियाद पर तेज़ी आ रही थी वो अब तेज़ी नहीं देखी जा रही, लेकिन बहुत ज़्यादा कीमतों में कमी भी अभी तक नहीं देखी गई। इस वक्त जो मार्केट की सूरत हाल है उसमें जो सरकारी सस्ता स्कीम आटा है वो 648 रुपये में 10 किलो आटा फ्राहम किया जा रहा है, जो कि ज़्यादातर मखसूस ट्रकों पर, मखसूस पॉइंट्स पर, मखसूस औकात के दौरान फ्राहम किया जाता है और जहाँ से आम आदमी एक शनाख्ती कार्ड दिखाकर वो आटा ख़रीद सकता है। दुकानों पर उसकी वाफर फ्राहमी नहीं है, महदूद फ्राहमी की जाती है, लेकिन ज़्यादा ट्रकों पर उसको फ्राहम किया जा रहा है। दूसरी तरफ जो आम ब्रांड के आटे हैं वो मार्केट में दस्तयाब है, जिसमें 15 किलो आटे का थैला इस वक्त ज़्यादा मार्केट में बेचा जा रहा है, जो कि अब 1850 रुपये तक फ़रोख्त हो रहा है, जबकि खुला सुर्ख आटा 120 रुपये और खुला सफ़ेद फ़ाइन आटा 130 रुपये फ़ी किलो तक बेचा जा रहा है। ज़्यादा तवज्जो सिर्फ सब्ज़ रंग के थैले में फ़राहम किए जाने वाला जो आटा है, जो सस्ता सरकारी स्कीम आटा कहलाता है, उसके नर्ख कंट्रोल करने पर नज़र आती है। जो आम मार्केट में दीगर ब्रांड हैं वो मनमानी कीमत पर ही आटा फ़रोख्त करते हैं। जी शुक्रिया जाहिद आबिद। महंगाई ने पंजे गाड़ लिए, आवाम को 2 वक्त की रोटी के भी लाले पड़ गए। ब्रायलर गोश्त मजीद 3 रुपये महंगा हो गया। सरकारी रेट लिस्ट में 13 सब्जियों की कीमतों में इजाफा हो गया है। अब्दुल कादिर रिपोर्ट कर रहे हैं।
महंगाई के असरात मजीद गहरे होने लगे। अशिया जरूरिया की कीमतें आसमान पर पहुंच गई। मुर्गी तेज रफ्तार ट्रेन से उतरने को तैयार नहीं। खपत बढ़ने पर मुर्गी का गोश्त मजीद 3 रुपए महंगा हो गया। फी किलो कीमत 546 रुपए से बढ़कर 549 रुपए हो गई। जिंदा ब्रायलर की कीमत में भी 2 रुपए का इजाफा। होलसेल जिंदा ब्रायलर 358 रुपए, परचून रेट 366 रुपए किलो मुकर्रर है। रवा हफ्ते के दौरान ब्रायलर 51 रुपए किलो तक महंगा हुआ। फार्मी अंडों की कीमत 301 रुपए दर्जन की सतह पर बरकरार है। सरकारी रेट लिस्ट में 13 सब्जियों के दाम बढ़ा दिए गए। मार्केट में सब्जियां सरकारी निरखों के बरक्स महंगे दामों फरोख्त होने लगी। प्याज की सरकारी कीमत 223 रुपए, फरोख्त 250 रुपए किलो हो रहा है। टमाटर 60 की बजाय 80 रुपए किलो, लहसुन चाइना 450 की बजाय 500 रुपए किलो में दस्तयाब है। अदरक की सरकारी कीमत 500 रुपए जबकि 600 रुपए किलो तक फरोख्त हो रहा है। सरकारी रेट लिस्ट में 5 फल भी महंगे हो गए। सेब काला कुल्लू और पपीता 5 रुपए, खजूर ईरानी और अनार बदाना 10 रुपए फी किलो महंगे हुए, जबकि कीनू की कीमत में 5 रुपए फी दर्जन इजाफा हुआ। कैमरामैन फखर अब्बास के साथ अब्दुल कादिर मदनी, लाहौर न्यूज़। कारोबारी बिरादरी ने आम इंतखाबात के बाइकॉट का इंदिया दे दिया। अगर चार्टर ऑफ इकॉनमी पर सियासी जमातों ने संजीदगी ना दिखाई तो इंतखाबात का बाइकॉट करेंगे। सदर लाहौर चैम्बर ने वाज़ेह कर दिया, मौजूदा मुआशी और इक्तिसादी अबतर हालात में सियासी जमातों के सरबराहों को खतूत लिख दिए। मज़ीद देखिए इस रिपोर्ट में। मुल्क के बिगड़ते हुए मुआशी हालात, लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने सियासी जमातों के सरबराहान को खतूत लिख दिए। सदर लाहौर चैम्बर काशिफ अनवर, सीनियर नायब सदर जफर महमूद चौधरी और नायब सदर अदनान खालिद भट्ट ने देरपा और मौसर मुआशी पॉलिसी बनाने के लिए चार्टर ऑफ इकोनॉमी का मुतालबा किया है। सदर मुस्लिम लीग नून, वजीर आजम शहबाज शरीफ, चेयरमैन PTI इमरान खान, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी के नाम खत लिखा गया। सदर लाहौर चैम्बर का कहना था कि तमाम सियासी जमातों को बिला तफरीक चार्टर ऑफ इकोनॉमी की दावत दी जाती है। हालात बहुत खराब हो चुके, लेकिन सियासी जमातें सियासी अदम इस्तेहकाम से नहीं निकल रही। चार्टर ऑफ इकोनॉमी के खत मुल्क भर के तमाम चैम्बर्स की नुमाइंदगी करते हुए लिखे गए हैं। ये लेटर सिर्फ लाहौर चैम्बर का लेटर ना समझा जाए, ये पूरे पाकिस्तान के चैम्बर्स का लेटर समझा जाए कि ये हम इस वक्त चाह रहे हैं कि आप चार्टर ऑफ इकोनॉमी साइन करें। कोई गवर्नमेंट भी आए, कोई गवर्नमेंट भी जाए, हमारी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। काशिफ अनवर ने तमाम सियासी जमातों से मुआशी मंशूर का मुतालबा किया और कहा कि चार्टर ऑफ इकोनॉमी लाहौर चैम्बर बनाकर जारी करेगा। अगर सियासी जमातों ने संजीदगी ना दिखाई तो आम इंतखाबात का बायकॉट किया जाएगा। अगर आपसे चार्टर ऑफ इकोनॉमी नहीं बनता तो पाकिस्तान के जितने चैम्बर्स हैं वो आपको हेल्प कर देते हैं चार्टर ऑफ इकोनॉमी बनाने में, और इंशाल्लाह बहुत जल्द हम चार्टर ऑफ इकोनॉमी का पेपर तमाम सियासी जमातों के साथ शेयर करेंगे। अगर ये चार्टर ऑफ इकोनॉमी साइन नहीं करेंगे तो हम आवाम को इलेक्शंस का बायकॉट करना चाहिए। लाहौर चैम्बर ने अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक, अमीर जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजलुर रहमान, चेयरमैन MQM मोहम्मद अफाक अहमद के नाम भी खत लिखा। सदर बलोचिस्तान नेशनल पार्टी इसरारुल्लाह जहरी, सरदार अख्तर मैंगल, जाम कमाल खान और अवामी नेशनल पार्टी के सरबरा असफंद यार वली खान के नाम भी खतूत लिखे गए हैं। कैमरामैन जिशान जाहिद के साथ अब्दुल कादिर, लाहौर न्यूज़। जैसा इलाका वैसी सर्विस की बुनियाद पर पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी के काम जारी। बस शेल्टर्स की मद में खजाने को लाखों रुपए का चूना लगाने का इंकशाफ हुआ है। शहर में मुतअद्दिद मकामात पर इंतजार गाहें ना होने के बराबर हैं। बास मकामात पर सीमेंट और रेत के बेंच बना दिए गए। इस हवाले से मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे शबीर हैदर जफर से, जो इस वक्त लॉरेंस रोड पर मौजूद है। जी शबीर, आगाह कीजिएगा। जी, जैसा इलाका वैसी सर्विस की बुनियाद पर पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी के काम इस वक्त जारी हैं। इस हवाले से अगर बात की जाए तो शहर में जो है मुतअद्दिद मकामात पर जो बस शेल्टर्स हैं वो ना होने के बराबर हैं, और पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी की जानब से नए बस शेल्टर्स जो बनाए गए हैं मगर वो भी नाकस मटीरियल इस्तेमाल होने का इंकशाफ सामने आया है। लाखों रुपए की लागत से वो बस शेल्टर्स बनाए गए हैं। और इस हवाले से अगर बात की जाए तो उसके साथ साथ शहर के जो दीगर मकामात पर हैं बस शेल्टर, तो वहाँ पर बैठने की भी जगह ऐसी है कि वहाँ दिल नहीं करता कि बैठकर बंदा इंतज़ार कर सके किसी गाड़ी आने का। और उसके साथ अगर बात करें जहाँ पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ, ये लॉरेंस रोड का इलाका है। वहाँ पर जो बस शेल्टर बनाया गया है वो सीमेंट और रेत के साथ जो है वो वहाँ पर जो बेंच है वो उसको लगाया गया है। जो लाहौर में अगर 26 बस शेल्टर बनाए गए हैं नहर के ऊपर, और उनके हवाले से भी ज़राए के मुताबिक वो 9,27,000 रुपये फ़ी बस शेल्टर बनाया गया है, मगर उसके अंदर भी जो उसकी बेस है
उसकी बेस भी जो है वो कंक्रीट के साथ बनाई जानी चाहिए, उसकी बुनियादें अच्छी होनी चाहिए। मगर वो पुराने शेल्टर्स के ऊपर जो है शेड लगा दिए गए हैं और उसके वो एक कहने की बात यह है कि वो भी जो है ना होने के बराबर हैं। और इस हवाले से ज़राए ने यह भी इंकशाफ किया है कि जो उसके ऊपर भी लागत आई है वो 9,27,000 जो बनाई जा रही है वो भी नहीं आई। इस हवाले से जो है पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी की जानब से ये शेल्टर्स बनाए जा रहे हैं, इंतज़ार गाहें बनाई जा रही हैं, वो भी ना किसी काम की हैं, क्योंकि अभी तक गाड़ियाँ वहाँ पर नहीं चल सकी, मुसाफरों के लिए गाड़ियाँ नहीं हैं। अगर कोई मुसाफिर आकर इंतज़ार करता है तो उनके लिए बैठने के लिए वहाँ साफ जगह भी नहीं होती। अगर वहाँ पर जगह मिल भी जाए तो वो भी सीमेंट और रेत के साथ तैयार की गई हैं। और कई मकामात पर अगर देखा जाए तो वहाँ पर जो है वो लकड़ी लगाई गई है और किसी मकामात पर अगर देखा जाए तो वहाँ पर लोहे के राड लगा दिए गए हैं और वहाँ पर लोगों को बैठने के लिए दुश्वारी का भी सामना करना पड़ता है। शहरियों का कहना है कि हुकूमत जो है वो अवाम के लिए कोई भी नहीं सोचता कि गरीब आदमी को देखकर कोई चीज़ बनाई जाए या कोई काम किया जाए, मगर हर कोई जो है वो अपनी मन मर्जी करता है। अवाम को बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया गया है। और यहाँ पर अगर बात की जाए तो शहर लाहौर में जो है सफरी सहूलियात भी इस वक्त ना होने के बराबर है। शहरी इस हवाले से भी काफ़ी परेशान दिखाई देते हैं। जी शुक्रिया शब्बीर। लाहौर समेत पंजाब भर में जान बचाने वाली अद्वियात बदस्तूर नायाब हैं। खाम माल का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। जान बचाने वाली अद्वियात मार्केट से गायब हैं। अद्वियात के हसूल के लिए मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद बिलाल से। मोहम्मद बिलाल, बताइएगा। जी बिल्कुल, पंजाब समेत पाकिस्तान भर में अहम और जो जान बचाने वाली अद्वियात हैं या नापेद हो चुके हैं। जो रॉ मटेरियल है इसका भी शदीद तरीन जो बहरान है ये पैदा हो चुका है, जबकि जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ हैं इनके पास सिर्फ चंद दिन का जो रॉ मटेरियल है ये बाकी रह चुका है। जो इस वक्त मार्केट सर्वे के मुताबिक इस वक्त MRI और CT स्कैन का जो इंजेक्शन है यूरोग्राफिन और अल्ट्रा वेस्ट ये भी इस वक्त मौजूद नहीं है मार्केट में, जबकि इसके साथ साथ दमे के इलाज के लिए, सांस के इलाज के लिए जो इन्हेलर है जिसमें वेंटोलिन है, सेल्बो है, वो भी इस वक्त मार्केट में मौजूद नहीं है। जबकि इसके साथ साथ जो मैदे की दवाई है जिसमें गेविस्कोन सिरप है, एंटीबायोटिक इंजेक्शन है, बेंजीबायोटिक, वो भी यहाँ पे मौजूद नहीं है। जबकि इसके साथ साथ बेहोशी की जो दवाई है वो भी हस्पतालों में इस वक्त मौजूद नहीं है। जबकि इसके साथ साथ दिल के जो स्टंट हैं मुख्तलिफ इकसाम के और इसके साथ साथ जो सर्जिकल की आइटम है जो कि ऑपरेशन में इस्तेमाल होती हैं वो भी मौजूद नहीं है। जबकि इसके साथ साथ जो कैनोला है, सिरिंजेस है, इनकी भी बाहर से जो माल आना था स्टॉक वो भी इस वक्त नहीं आ रहा, जिसकी वजह से वो भी नापेद हो चुकी हैं। जबकि अद्वियात के हसूल के लिए मरीज़ों को भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जबकि जो अद्वियात या जो स्टॉक इस वक्त होलसेल मार्केट में या कंपनियों के पास या डिस्ट्रीब्यूटर के पास मौजूद है वो भी महंगे दामों इसको ब्लैक में फ़रोख्त कर रहे हैं। इस हवाले से जो लाहौर का सबसे बड़ा जो सरकारी अस्पताल है म्यो अस्पताल, वहाँ पर भी अब टेंडर की इजाज़त दे दी है ताकि जो अस्पतालों में अद्वियात की और जो सर्जिकल आइटम्स की जो कमी है, किल्लत है, उसको पूरा किया जा सके। जबकि इसके साथ साथ जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज है हुकूमत की जानिब से कहा यह जा रहा है कि उनके ऊपर जो LCs की पाबंदी है वो भी ख़त्म कर दी गई है ताकि मुल्क भर में जो अद्वियात की जो सप्लाई है उसको बेहतर किया जा सके। शुक्रिया मोहम्मद बिलाल। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, ब्रायलर की कीमत बढ़ते ही मछली की मांग बढ़ गई। सबका मनपसंद काला रो 300 से लेकर 450 रुपये किलो तक बिकने लगा। देसी घग्गा 700 रुपये, मिलही 500 रुपये, चिड़ा मछली 400 रुपये किलो तक दस्तियाब है। शहरी कहते हैं मुर्गी का गोश्त पहुँच से बाहर है, मजबूरन मछली खरीद रहे हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अब्दुल कादिर से। अब्दुल कादिर, आगाह कीजिएगा। आज बिल्कुल मौसम सरमा की सौगात समझी जाने वाली मछली जो है वो सर्दियों में सबसे ज़्यादा फ़रोख्त होती है और यही वजह है कि जो फ़िश कॉर्नर है या जहाँ पे मछली फ़रोख्त करते हैं वहाँ पे लोगों का एक रश दिखाई देता है। लेकिन अब जो है मौसम में तब्दीली होने लगी है। अब ये भी कहा जा सकता है कि जाती बहार की मछली जो है वो लोग जो है ख़रीदारी के लिए आ रहे हैं। हमारे साथ एक सारी मौजूद हैं जो कि मछली की ख़रीदारी के लिए आए हैं। इनसे बात करते हैं कि आप बताएगा कि आप कौन सी मछली लेने आए और कितनी मछली ली, क्या कहेंगे? ब्रायलर में जो है उसकी भी प्राइस वैसे ज़्यादा है काफ़ी, 520 रुपये किलो, कोई 530 रुपये किलो बेच रहा है, अपने हिसाब से हर कोई बेच रहा है, मगर उसके निस्बत ये सेहत बख्श है। हाँ जी बिल्कुल, आपने जो है सारिफ की गुफ्तगू सुनी। इनका ये कहना है कि मौसम सरमा जो है वो अपने अख्ताम को है और यही वजह है कि अब जो मछली फ़रोश है वो मछली पर रायत भी दे रहे हैं। 450 रुपये किलो रेट था, लेकिन
अब इन्हें जो है वो 420 रुपये फ़ी किलो तक दिया गया। और शहरियों का ये कहना है कि ब्रायलर जो है वो महंगा भी है और मछली जो है उसके मुकाबले में सस्ती भी है और सेहत अफ़ज़ा भी है, क्योंकि मछली जो है वो डॉक्टर और माहिरीन सेहत जो हैं वो भी रिकमेंड करते हैं कि लोग जो है मछली का ज़्यादा इस्तेमाल करें ताकि इसमें जो है वो सेहत अफ़ज़ा जो है अज्जा होते हैं। मार्केट की सूरत हाल पर बात की जाए तो मार्केट में फ़िश जो है वो अभी भी मौजूद है। मुख्तलिफ़ अक़साम की मछली जो है वो 300 रुपये से लेकर 1200 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त की जा रही है। शुक्रिया अब्दुल कादिर।